बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं वो। बहुत सी तालियों में उनको हम बुलाते हैं यहाँ पर अजहर कामिल। इन चेहरों को देखने आया था जो मेरे अपने हैं, जिन्हें देख के मेरा खून, मेरा ब्लड जोश में आता है, मुझे प्यार आता है। स्पेशली मैं आया हूँ कि मैं सिर्फ इन्हें देख के जाऊँगा। मैं एक लाइन उसी हवाले से कहूँगा, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। जुदा जुदा और एक खावर साहब जो यूं करके बैठे हुए हैं, तो दोनों का नाम जरूर लेना है जी। हमारे एक खावर साहब जो अभी माशाल्लाह ड्रोन भी चला रहे थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जी। बेताशा फिल्में उन्होंने बनाई। आपकी तालियों में जरा हम उनसे पूछेंगे कि इनकी ईद कैसी गुजरी। खावर अजीम, तालियों में जी। और एक माशाल्लाह और सीनियर आर्टिस्ट हैं टीवी के, काफी अरसे से माशाल्लाह इनके प्ले देखते आ रहे हैं। आजकल पता नहीं क्यों थोड़े से गैप नजर आ रहे हैं, मगर माशाल्लाह नजर आ गए। तो आपकी तालियों में खावर लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम आर्टिस्ट भाई, बहनें भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार। फील्ड में बहनें नहीं होती भाई, साफ बात है, मैं यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, मैडम अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में, माशाल्लाह अफरीदी साहब ने रौनक लगाई हुई है। और हम लोग तो अफरीदी साहब के पीछे पहले भी बैक थी, आज भी इंशाल्लाह इनके पीछे ही हैं सर। और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई साहब अफरीदी साहब नंबर 1। ईद मुबारक, ईद मुबारक। शुक्रिया जी जनाब लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जी, आजकल नजर नहीं आ रहे। अगर आ गए हो जी, आपने बुलाया तो मैं आ गया हूँ। मैं सबसे पहले तो इस बात की खुशी हो रही है कि इतने शुक्र है स्टेज पे कुड़ियां का मसूद खाजा चला गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। खाजा साहब मैंने एक बात कही है, मैंने कहा शुक्र है मैं स्टेज पे आया तो कुड़ियां का मसूद खाजा चला गया। वो इस वक्त मसूद खाजा ही बने हैं असी। बहरहाल जी मुझे पता मंजूर साहबा बैठी हैं, वकार साहब बैठे हैं। मैं तमाम दोस्तों को एक मुबारक कहता हूँ। साबर अगर खान चला गया तो पता नहीं अलग बात है, लेकिन मैं इत्तेफाक करूँगा कि साबर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आर्टिस्ट जो है ना वो तमाम जो नहीं आए हैं, मुझे अगर वो आ जाते तो बड़ी खुशी होती, लेकिन जो आए हैं उनके आने पर बड़ी खुशी है कि आर्टिस्टों को दिल से साफ होना चाहिए, दिल से अच्छा रहना चाहिए। ईद है यार, ईद पे गिले शिकवे ये बातें नहीं होनी चाहिए। ईद मिलने आए हो, एक ने बुला लिया उसके पास चले जो मुझे किसी ने फोन पे कहा जी उन्होंने बुलाया वो नहीं बुलाया, मैंने कहा यार आर्टिस्ट है, मुझे नहीं पता किसने बुलाया, बारह आर्टिस्ट ने बुलाया तो मैं चला आया हूँ। तो तमाम दोस्तों को भी गुज़श्ता ईद मुबारक। मसूद खाजा साहब अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर नहीं मंजूर साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी कॉमेडी की नज़म पेश करना चाहता हूँ खाजा साहब के हवाले से। 2-3 शेर बस, इससे ज़्यादा नहीं। मसूद खाजा का मैं सर 45 सेकंड नज़म सुनाऊंगा, 15 सेकंड गाल की थी। मसूद खाजा के लगा को अगर मोटा बैठा तो माइंड ना करे, कहता मोटे ने मोटा ही रहना है, कुछ भी कर लो।
मोटे ने मोटा ही रहना, कुछ भी कर लो। छोटे ने छोटा ही रहना, कुछ भी कर लो। भावे लख असम्बली चौके भालो, लोटे ने लोटा ही रहना, भावे कुछ भी कर लो। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। जितना मर्जी अच्छा शेफ पका ले, जितना मर्जी अच्छा शेफ पका ले, टोटे ने टोटा ही रहना है, कुछ भी कर लो। भावे चली गई है अपनी शगुफ्ता, कहता भावे जितनी मर्जी ऊंची हील पवा दो, छोटे ने छोटा ही रहना, भावे कुछ भी कर लो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, थैंक यू, शुक्रिया। मैं अब दावत दूंगा, हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, ये भी माशाल्लाह काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो आपकी तालियों में शबीर शाह साहब, तालियां। और एक और सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपकी तालियों में हमारे काफ़ी जूनियर फनकार हैं, क्योंकि ये सीनियर के बाद तो जूनियर ही आता है, तो फरहाद खान साहब। सबको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे आर्टिस्टों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। हाँ, गुज़िश्ता ही है। अच्छा चले जी, ताज़ी ईद मुबारक जनाब आप सबको। तो मेरी तरफ से मैं अपने आर्टिस्टों के लिए एक बात है, पहले तो मैडम मेरी मखदूम साहिबा, वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये मौका फराहम किया सबको मिल बैठने का। तो मेरी अपने तमाम दोस्तों के लिए, आर्टिस्टों के लिए एक बात है कि अल्लाह ताला की उम्र में, रिस्क में और काम में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों जो उसके सामने झुकता है, जो शुक्रगुजार होता है, तो वो उससे बहुत नवाजता है। बस मेरी आखिरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को जो सीनियर हैं, मैडम नायन मंजूर साहबा, वकार साहब, अंजम हबीबी साहब, ताहिर सिद्दीकी, मसूद ख्वाजा, जितने भी दोस्त हैं, और इस हाल में बच जाने वाले तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी है। तो शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं तो समझा था कि शायद इधर कोई पानी आया हुआ है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सबको। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। जी बहुत शुक्रिया मनोवर अफरीदी साहब, आप इस तरह की ये ईद मिलन पार्टी आपने की और आर्टिस्टों को मिल बैठने का एक मौका इनायत किया। मेरे सामने जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं तकरीबन यकीनन जूनियर हूँ और आप सबके बदौलत हूँ। यहाँ पर वकार साहब और मैडम बाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको भी ईद मुबारक। सलीमा फंदी साहब, तारिक साहब, सरदार साहब और स्पेशली मेरे उस्ताद मोहतरम यार मोहम्मद खान साहब और मसूद ख्वाजा साहब और जितने भी यहाँ पर मेरे सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और दूसरी बात जो ये है कि बेसिकली तो ये पूछा जा रहा है, अगर आपने नहीं पूछा तो मैं बता देता हूँ, और वो ये है कि ईद कैसे गुजरी। तो ख्वाजा साहब आपको तो पता होगा, आपको पता है कि मैंने चूंकि एक ब्रांड भी लॉन्च किया है और ईद के दिन थे, तो मेरी ईद कैसे गुजरी होगी आप बता सकते हैं? यकीनन सो के गुजरती है और थकन हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया। और शगुफ्ता साहब ने एक बात की थी कि जो लोग सुकून में होते हैं उनको नींद आती है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम सीनियर्स के बदौलत आप लोगों ने हमें पॉलिश किया, इस काबिल बनाया कि हम अपने आप को और अपनी फैमिली को खुश रख सके। वंस अगेन मनोवर अफरीदी साहब के लिए जरा भरपूर क्लैप होनी चाहिए। ये जब भी कोई काम करते हैं, यूनिक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और सबसे अहम काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो डर के भागी होगी। मैं अब लास्ट में हमारे माशाल्लाह 3 शख्सियात बैठी हैं, मगर मैं उनसे पहले 1-2 बंदों को और बुला के उसके बाद ये 3 शख्सियातों का मतलब स्टेज पे बुलाऊंगा इनको, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करेंगे। तो हमारे माशाल्लाह ये माशाल्लाह एक छोटे से ख्वाजा साहब हैं, एक बड़े ख्वाजा साहब हैं, एक छोटे ख्वाजा साहब हैं। ख्वाजा साहब के साथ बड़ा उन्होंने काम किया, मगर आज तक वो कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आया, मगर उन्होंने एक ड्रामा जो मेरे साथ किया है वो अल्लाह ने कहा वो कि आज तक उनको याद है। तो ये होती है उस्तादी शागिर्दी। तो मैं ख्वाजा साहब के लिहाज से मैं उनको दावत दूंगा। आपकी तालियों में झलक, लियाकत शाह और अंजुम अब्बासी स्टेज पे।
साहब आप इस स्टेज पे आए हैं कि आपको हम दिखाएं कि रियाज सिद्दीकी साहब कैसी शख्सियत है। रियाज सिद्दीकी साहब आपकी तालियों में जी। और अरशद मलक साहब हैं, अरशद राजा साहब हैं, और माशाल्लाह और कौन कौन से हैं, खालिद साहब हैं। मैं माजरत चाहता हूँ कि आप, बल्कि हमारे बड़े कुछ सीनियर डायरेक्टर हैं पेशावर से, उनका ताल्लुक है। बेताशा उन्होंने ड्रामे भी किए, कमर्शियल भी बनाई। हम में बैठे हुए हैं फरमान खान साहब, आपकी तालियों में जी फरमान साहब। तो लियाकत शाह साहब आपसे आधा मिनट लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कह रहे हैं कि गुज़श्ता ईद मुबारक। मैं ये कहूँगा कि हमारी ईद, वकार साहब बहुत नफीस इंसान है, वकार साहब की वजह से और मैडम नईम मंजूर साहबा की कोशिशों की वजह से हमारी ईद से पहले हो गई थी। आर्टिस्टों के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की और हम सब के लिए जो इनाम इन्होंने दिया, जो हमें ईदी दी, हम इनके शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे शख्स का शागिर्द हूँ जिन्होंने मुझे राइटर बनाया। 100 से ज़ायद मैं टीवी के लिए एक ड्रामा लिख चुका हूँ और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एक फिल्म में मैंने डायलॉग देखा था जिसमें वो कहता है कि जिथे मैं खलो जमा लाइन मेरे पीछे हो जाती है। मसूद ख्वाजा साहब जहाँ किसी महफिल में भी चले जाएं, लोग ड्रामा फिल्म महफिल छोड़ के इनके साथ सेल्फियाँ बनाना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं इनका शागिर्द हूँ। जी, मैं सबसे पहले वकार साहब और मैडम नहीद मंजूर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने तमाम फनकारों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ से तमाम सीनियर जूनियर सब फनकारों को बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ वकार साहब का, मैडम नाहिद मंजूर साहिबा का कि जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेज प्ले किया, बहुत कुछ सीखा है, वो सब इनकी बदौलत। और यहाँ पे मैं मसूद ख्वाजा साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आर्टिस्ट बनाया। मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, मुझे लाइव शोज इन्होंने कराए। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और ज़िंदगी दे। प्यारे दोस्तों, एक बात का हंसी मजाक अपनी जगह। मसूद ख्वाजा, शुक्रिया, थैंक यू। मसूद ख्वाजा मेरा अजीज है, मेरा भाइयों की तरह, बच्चों की तरह हमारे साथ रहा है। लेकिन एक बात का सारे पिंडी के आर्टिस्ट ये अपने पल्ले बांध लें कि अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है, हम जितनी मर्जी की मुखालफत कर लें उसकी इज्जत में कमी नहीं आती। तो ये मसूद ख्वाजा रावलपिंडी इस्लामाबाद का फख्र है। हंसी मजाक मुनव्वर खान अफरीदी और इसकी नोक झोंक जो चलती रहती है वो अपनी जगह, लेकिन इसको दोनों ने दिल पे नहीं लेना, किसी ने दिल पे नहीं लेना। शुगर मुगल है, सारा ठीक है। अब मैं जो मेरा 40 सेकंड बच गए हैं, मैं कोई बात करने की बजाय एक नज़्म सुना दूंगा, अगर आपको अच्छी लगे। बहुत दिनों की बात है, फिजा को याद भी नहीं, ये बात आज की नहीं। बहुत दिनों की बात है, फिजा को याद भी नहीं, ये बात आज की नहीं। न जाने क्यों मचल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा। न जाने क्यों मचल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा। फिर एक दिन मैं अपने घर से चल पड़ा। फिर एक दिन मैं वापस आ गया। ख्याल था कि पा गया उसे जो मुझसे दूर थी मगर मेरी जरूर थी। उसे जो मुझसे दूर थी मगर मेरी जरूर थी। फिर एक हसीन शाम को मैं चल पड़ा सलाम को। फिर एक हसीन शाम को मैं चल पड़ा सलाम को। गली का रंग देखकर, नई तरंग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। गली का रंग देखकर, नई तरंग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
मैं कुछ इसी खुशी में था, किसी ने झांक कर कहा पराए घर से जाइए, मेरी कसम ना आइए, मेरी कसम ना आइए। तालियां जी।